गांव का एक 23 साल का गरीब लड़का था। उसके पास अपने शरीर के अलावा कोई और संपत्ति नहीं थी और दूसरी तरफ शहर की 45 साल की एक लड़की थी, अमीर, जिसके पास नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ था। लेकिन उसके पास एक ही चीज की कमी थी, किसी का साथ। पर गरीब लड़का और अमीर लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं, एक ही छत के नीचे। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे सस्पेंस छुपे हुए हैं। क्या 23 साल का गरीब लड़का और 45 साल की अमीर लड़की ने शादी कर ली है? आइए देखें ये कहानी हमें कहां ले जाती है। अब कहानी शुरू होती है। गांव के जंगल में एक छोटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में पला बढ़ा था सागर, 23 साल का, गोरा, लंबा, पतला बदन। उसे देखकर किसी का भी दिल न चाहे। लेकिन हालत इतनी खराब थी कि एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। पिता को उसने बचपन में खो दिया था। मां की भी मौत को 2 साल हो चुके थे। खेती भी कुछ नहीं था। दूसरों के खेतों में काम करता था। पैसा तो बस सपने में था। शहर से संपर्क मोबाइल के जरिए होता था। गांव के पास एक वाईफाई का टावर था। वहीं से वह फेसबुक चलाता था। कभी कभी टिकटॉक पर एक्टिंग भी करता था। इसी बीच एक दिन मैसेंजर पर एक मैसेज आया, तुम्हारी प्रोफाइल देखी, बहुत अच्छी लगी। सागर बहुत हैरानी हुई। नाम था अनामिका प्रधान। अनामिका 45 साल की, शहर के अमीर परिवार की इकलौती संतान थी। माता पिता गुजर चुके थे। पति 7 साल आगे गायब हो गया था। बेटे बहन भी नहीं थे। शारीरिक रूप से वह सुंदर, जवान दिखने वाली, ब्यूटी पार्लर, योगा, खान पान का पूरा ध्यान रखने वाली, लगभग 30 साल की लगती थी। बदन आकर्षक था, लेकिन अकेलापन, खालीपन और यौन प्यास की गहरी नदी उसके जीवन में बह रही थी। अनामिका ने सागर से बातचीत आगे बढ़ाई। वे दोनों दिन प्रतिदिन बात करने लगे। वह सागर की गरीबी, स्थिति, संघर्ष सब समझ चुकी थी। लेकिन एक दिन अनामिका ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? सागर चौंक गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अमीर सुंदर शहर की महिला उससे शादी का प्रस्ताव देगी। मैं गरीब आदमी हूं, आप तो अमीर, पढ़ी लिखी, सुंदर हैं। अनामिका ने फिर कहा, मुझे तुम पसंद है, शरीर भी दिल भी, मुझे पैसा नहीं, साथ चाहिए। आखिरकार 1 महीने बाद अनामिका सागर को लेने कार में गांव आई। शहर में एक शानदार पार्टी के बाद उन दोनों की शादी हुई। खबरें मीडिया में फैल गईं। 45 साल की अमीर व्यापारी महिला ने 23 साल के गांव के युवक से शादी की। शुरुआत के दिन सागर को शहर अच्छा लगा। उसने कभी इतने बड़े घर, नौकर चाकर, कार, स्विमिंग पूल नहीं देखे थे। अनामिका उसे बहुत प्यार करती थी, नजर से, शरीर से, दिल से। लेकिन एक बात अजीब थी, शादी के बाद भी सागर हमेशा दूसरी कमरे में सोता था। अनामिका ने सागर को अलग कमरे में सोने का आदेश दिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि सागर एक दिन अपने आकर्षण के कारण खुद उसके कमरे तक आए, क्योंकि यह उसके लिए सबसे मजेदार बात थी। लेकिन हफ्ते बीते, महीने बीते, सागर कभी अनामिका के कमरे में नहीं गया। एक रात अनामिका ने पूछा, तुम दूसरी कमरे में क्यों सोते हो? सागर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अजीब लगता है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद आती है, लेकिन वह लेकिन कभी खुला नहीं। अनामिका के दिल में हर रात आग जलती थी। उसने शादी इसीलिए की थी, अपनी यौन जिंदगी को फिर से शुरू करने, 7 साल की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन सागर उसे छूता भी नहीं था। कभी कभी अनामिका रात 11 बजे दरवाजा खटखटाती, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुलता था। वह सागर अंदर से टूटे दिल के साथ बैठी रहती थी। तुम मुझसे नजदीक क्यों नहीं होना चाहते? क्या मैं तुम्हारी नजरों में घृणाला गति हूं? एक रात अनामिका ने चिढ़कर पूछा। सागर ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं समझता, क्या मैं योग्य हूं? योग्यता की बात क्या है? मैं तुम्हें चाहती हूं बस। अनामिका ने जवाब दिया। लाल लिपस्टिक, पारदर्शी रात का गाउन, हवा में उड़ते बाल। उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन सागर का दिलजीत नस्का, नौकर चाकर भी सागर को दूसरी कमरे में सोते देखकर हैरान थे। समय बीतता गया। 2 महीने हो गए। एक बात रहस्यमय थी। उस घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था। वह कमरा हमेशा लॉक रहता था। नौकरों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।
सागर भी कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह हैरान था कि वहां क्या होगा, क्यों किसी को जाने नहीं दिया जाता। असल में उस कमरे में क्या था, कहानी फिर से आगे बढ़ेगी। शादी की तीसरी रात अनामिका ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। पहली बार। क्यों पी? सागर ने पूछा। क्योंकि मुझे भूलना है कुछ बातें। सागर, क्या बातें? वही बातें जो मैं कह नहीं सकती। अनामिका की आंखें नम हुईं। सागर ने उसे गले लगाया, सांत्वना दी। उस रात उसने पहली बार अनामिका के बालों को हाथ से सहलाया, हाथ पकड़ा, फिर खुद को रोककर वापस चला गया। और उसने मन ही मन सोचा, पहले उस रहस्यमय कमरे के बारे में जानूंगा। उस रात सागर को पता चला, उस महिला के अंदर कोई गहरा घाव था जो आम लोगों को दिखता नहीं। शादी के 4 दिन बाद अनामिका शहर से बाहर गई, 2 दिन के लिए। सागर ने सोचा, आज मैं उस बंद कमरे का रहस्य जानूंगा। वह अकेला घर में था। वह चलते चलते तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कमरा लॉक था, लेकिन अनामिका ने गलती से चाबी वहीं मेज पर छोड़ दी थी। सागर ने चाबी निकाली, दरवाजा खोलते हुए गर्म हवा का स्पर्श महसूस किया। अंदर अंधेरा था। एक बड़े आदमी की तस्वीर लगी थी, राजीव। सागर धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर अखबार के कटे हुए टुकड़े चिपके थे। राजीव गुमशुदा खबर, 5 साल से लापता, आत्महत्या का शक। एक तरफ एक बक्सा था। उसने खोला, उसमें एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो मैं राजीव हूं। मैं मरना चाहता हूं, लेकिन किसी की हत्या करके नहीं। मैं बंधा हुआ हूं जिंदा लाश की तरह। मेरी पत्नी अनामिका, मैंने उससे भागने की कोशिश की। उसने मुझे कैद कर रखा था। रात भर शरीर से खिलवाड़ करती थी जबरदस्ती। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, पर असफल रहा। आखिरकार मैं इस घर से अंतिम विदाई ले रहा हूं। यह संदेश कोई न पाए, मैं चाहता था, पर अब लिख रहा हूं। यह घर नरक है। सागर का हाथ कांप गया। उसने दूसरा पन्ना पढ़ा नहीं। डायरी लेकर अपनी कमरे में लौट आया। उसी रात अनामिका लौट आई। सागर चुप था। क्या हुआ? अनामिका ने पूछा। कुछ नहीं, सागर ने जवाब दिया। दिन बीतते गए। अनामिका हमेशा उदास नजर आती। कभी बाहर बैठकर आसमान को देखते थे। 2 महीने बाद एक दिन सागर ने सोचा, अब सच्चाई जाननी चाहिए कि उस बंद कमरे में क्या था और राजीव कौन था। उसने अनामिका से पूछने हिम्मत की। अनामिका मोबाइल पर थी। सागर उसके पास गया और पूछा, क्या आपने राजीव सर को मारा है? अनामिका चौंकी। किसने कहा? मैंने आपकी डायरी पढ़ी। सन्नाटा छा गया। वो डायरी नहीं पढ़नी थी, अनामिका ने कहा, लेकिन मैंने पढ़ ली, इसलिए मैं आपकी कमरे में कभी नहीं गया। अनामिका आंसू बहा रही थी। डायरी में जो लिखा है वह पूरी तरह सच नहीं है। राजीव मानसिक रोगी थे। वह हमेशा शक करते थे। मुझे बार बार शारीरिक हिंसा करते थे। मैं थक चुकी थी। जब मैंने उन्हें छोड़ने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं दोषी थी, लेकिन हत्यारा नहीं। सागर चुप हो गया। क्या तुम्हें मैं गलत लगती हूं? अनामिका ने पूछा। पता नहीं, सागर ने कहा। फिर अनामिका ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। मुझे डर लगता है, अकेलापन लगता है, अधूरापन लगता है। सागर धीरे धीरे आया और उसे गले लगाया। अनामिका ने कहा, आज तुम मेरे साथ सो, गर्माहट के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, सिर्फ प्यार, साथ, भरोसे के लिए। रात थी, सन्नाटा, लेकिन पहली बार सागर ने अपना कमरा छोड़कर अनामिका के पलंग पर सोया। अगली सुबह कमरे में रोशनी फैली हुई थी। सागर उठा। अनामिका का हाथ अब भी उसके हाथ में था। वह सोई नहीं थी। सागर मुस्कुराया और सोचा, शायद मैं उसे प्यार कर सकता हूं। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना अभी भी पढ़ना बाकी था। अगले दिन फिर अनामिका को देखा, लेकिन उस रात अनामिका की नींद सामान्य नहीं थी। वह आंखों में आंसू लिए सोई थी। सागर ने पहली बार उसके खाली आंखें देखी, जो सिर्फ यौन तृष्णा नहीं, सच्चे साथ की प्यास से भरी थीं। अगले दिन सुबह वह उठा और चुपचाप उसके पास गया। अनामिका जी, आज मैं आपको सच में समझना चाहता हूं। आपने प्यार दिया, साथ दिया, मैं डर गया, भाग गया, लेकिन मैं भी अकेला हूं। आज से मैं तुम्हारे प्यार को समझना चाहता हूं,
जैसा तुम मुझे देना चाहते हो। वह पूरा प्यार। अनामिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह धीरे धीरे उठी, सागर का हाथ थामा और उसके सीने से अपना सिर रख दिया। मैं अब बदल चुकी हूं सागर। पहले मुझे सिर्फ शरीर चाहिए था, अब मुझे तुम चाहिए, पूरे रूप में। तुम्हें गले लगाकर सोना, तुम्हारे अंदर खो जाना, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना। मैं केवल यौन प्यास से थक चुकी हूं, अब मुझे प्यार की प्यास है। उस दिन पहली बार सागर ने उसे चूमा। कोई यौन उन्माद नहीं, श्रद्धा और समर्पण का चुंबन। और वह रातें अब अंधेरी नहीं थीं। अनामिका सिल्की गाउन पहने थी, आकर्षक दिख रही थी। सागर सिर्फ हल्की टी शर्ट में था। कमरे में मोमबत्ती की धीमी रोशनी थी, हल्की संगीत की धुन और खिड़की से आती ठंडी हवा। सागर धीरे धीरे अनामिका के करीब गया। अनामिका कांप रही थी, कई सालों बाद शरीर और आत्मा दोनों को पाने का एहसास करते हुए। मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, तुम्हें समझकर, तुम्हारे अंदर घुलकर। उस रात सागर और अनामिका एक दूसरे में खो गए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई लालच नहीं, बस सम्मान, प्यार और गहरा आत्मिक मेल था। उन्होंने खुद को एक नई तरह से पाया, सूने आलिंगन में सच्ची धड़कन पाई। और यह केवल एक रात की बात नहीं थी। दिन बीतते गए और सागर और अनामिका के बीच शारीरिक और आत्मिक रिश्ता बढ़ा। सागर में अब अपनी मर्दानगी पर भरोसा था। उसे पता था अनामिका उस पर पूरी तरह समर्पित है और वह भी उस पर समर्पित होता गया। शायद यह उम्र का मिलन नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। हर रात वे एक ही पलंग पर, एक ही गर्माहट में, एक ही प्यार में डूबते। कभी कोई मीठा चुंबन रात की शुरुआत करता, कभी नंगे आत्माओं की उमड़ती भावनाएं और गहरी समझ उन्हें जोड़ती। वे पिघल जाते। लेकिन सबसे खास बात थी, अब उनके शरीर में प्यार बोलता था, कामुकता नहीं। अनामिका ने सागर के हर अंग को पूजा जैसा प्यार दिया। सागर ने भी उसके उबलते जवानी के घाव और मन के थकान को छूकर ठीक करना शुरू किया। लेकिन एक दिन सागर ने फिर डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। अगर मैं मर गया तो वह केवल आत्महत्या नहीं होगी। अनामिका मुझसे प्यार नहीं कर सकती, वह बस कब्जा करती है। सागर ने वह पन्ना जला दिया। अब वह पन्ना सच नहीं था, सच वह था जो उसने खुद देखा। एक महिला जिसने खुद को बदला, प्यार सीखा और फिर से जिंदगी में प्रेम करना शुरू किया। अंतिम रात 6 महीने बाद अनामिका सागर की गोद में सोई। सागर उसके बाल सहलाते हुए बोला, तुम अब मेरी मालकिन नहीं, अब प्यार हो। मैं तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, भरोसा देखता हूं। अब मैं तुमसे नहीं भागूंगा। अनामिका ने माथे पर चुंबन देते कहा, अब तुम मेरी सबसे गहरी चाहत हो, शरीर में, दिल में, आत्मा में। कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, वासना से प्रेम की ओर, प्यास से ममता की ओर। समय, सच्चा प्यार और सही इंसान से यह परिवर्तन संभव होता है। यह कहानी एक काल्पनिक कथा है और इसमें दिखाए गए पात्र भी काल्पनिक हैं। यदि किसी के जीवन से मेल खा जाए तो यह मात्र एक संयोग होगा। आदरणीय दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि इस छोटी सी कहानी पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आप इसी तरह की और कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।